डेटा विजुअलाइजेशन में लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम्स है। ये ऑलरेडी हम काफी डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको ड्रॉ भी कर चुके हैं। बस इस वे में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल पेयर प्लॉट्स ड्रॉ करने हो, स्कैटर प्लॉट्स ड्रॉ करने हो, तो हम सी बॉर्न लाइब्रेरी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दैट इज दी मच इजियर वे, क्योंकि हमें अक्सर ये भी करना पड़ता है कि हम मल्टीपल एक ही कॉलम के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स का इफेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि उस पर कितना से अंदाज हो रहे हैं। तो उस वक्त फिर हमें ये है कि हम सेपरेट भी करना चाहें तो अलग अलग कॉल कर लें, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एस लाइब्रेरी को यूज करके, सी बॉर्न लाइब्रेरी को यूज करके हम उसके साथ जो है ना वो एक के साथ भी कर सकते हैं। तो क्विकली हम उसको ऐसे करते हैं, एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट का हमारे पास एक फंक्शन है। और इस फंक्शन में हम जो डेटा है उसको बताएंगे कि हमारा डेटा सेट कौन सा डेटा सेट है, क्योंकि हम कैटेगरी को और वो इकट्ठा जो डेटा सेट है दैट वाज इन डीएफ, तो वो भी ले सकते हैं। या हम अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल वाला आप डेटा सेट भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा डेटा सेट ले रहे हैं। तो डेटा का कॉलम में हम बता रहे हैं कि हमारा डेटा फ्रेम होगा, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हम कौन से वेरिएबल्स होंगे। तो एक्स वार्स के अंदर हम बताएंगे कि ये वाले वेरिएबल होंगे, उसमें हम अ, एक प्रॉपर्टी एज के साथ देखना चाहते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी, इट्स अप टू यू कि आप कौन से वेरिएबल का रिलेशन करना चाहते हैं। अगर सभी का करना चाहते हैं तो आप सभी का नाम बता सकते हैं। हम रेंट के साथ देख लेते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी का इंटरेक्शन के साथ कोई ताल्लुक है। डिपॉजिट का देख लेते हैं, डिपॉजिट का कोई ताल्लुक है। उसके बाद सेकंड जो वेरिएबल्स हैं, इधर ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि अभी ये चल रहा है। और सेकंड जो वेरिएबल है दैट इज वार्स वाई। वाई वेरिएबल, वाई के ऊपर हमने फिलहाल एक ही रखना चाहते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट विद इन 7 days। कॉलम का नाम हम लिख देते हैं और अब हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, पोटेंशियली इट विल प्लॉट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू दी दीज एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो ये आपको एक ही लाइन में चार जो है वो पेयर प्लॉट्स शो कर देगा। और यहाँ पे हम इन पेयर प्लॉट्स को जो है वो plt डॉट शो करके शो कर लेते हैं। इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं तो ये इसका जो प्लॉट जनरेट करने के बाद इनको चारों को शो कर देगा। तो अब आप देखें कि ये तमाम का जो है वो जनरेशन हो रही है। यहाँ पे इसका और इसका जो है वो ये थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा है। अब हम लाइन ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि कौन सा किसका किसके ऊपर कितना काज है। अब इस प्रॉपर्टी एज बढ़ने से जो है वो रिक्वेस्ट नहीं बढ़ रही, तो इनका नेगेटिव रिलेशन नहीं है। प्रॉपर्टी एज बढ़ने से जो है वो रिक्वेस्ट कम तो हो रही है, लेकिन वो उसका हमारे पास डेटा बहुत कम है। अब हम ये कर सकते हैं कि जो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इसको अगर हटाकर थोड़े स्केल के लिए 0 और 100 प्रॉपर्टी एज के लिए हम देखें तो मे बी वो ज्यादा क्लैरिटी से हमें शो आए। तो ये जो आउटलायर है इनको हम रिमूव करके जब दोबारा पेयर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। ये आउटलायर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं इसके ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर देखना है। आउटलायर ड्रॉपिंग का जब फीचर इंजीनियरिंग करेंगे तो उस वक्त हमें ये बात समझ आएगी। तो इसी तरह ये बाकी जो पेयर प्लॉट्स हैं ये हमें दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर हम फिर अपना नतीजा अखज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने पेयर प्लॉट की और स्कैटर प्लॉट की डिस्कशन की थी। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक कमांड के थ्रू आप किस तरह मल्टीपल पेयर प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं।